Hello everyone, this video is particularly regarding how to read or how to use Mains 365 Vision IS material for your value addition as well as your active recall। और ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, बिकॉज अगर आपने बेसिक्स कंप्लीट नहीं करे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट द थिंग्स विच यू हैव स्टडीड। फॉर एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर 9 शेड्यूल, तो इसमें हम 1 बाय 1 आपको चीज़ों को बताएंगे कि कैसे आपको इन मैगजीन्स को यूज़ करना है, आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जो न्यूज़ में क्यों है, पहली बात तो ये बहुत कॉमन सी टर्म है, आप सभी के आजकल बहुत चर्चा में रहती है। प्लस मेन रीज़न इसका ये है कि इट हैज़ कम्प्लीटेड 50 ईयर्स दिस लैंडमार्क जजमेंट। और दूसरी चीज़, अभी 2020 में केशवनंदा भारती जी की डेथ भी हुई थी, तब भी ये चर्चा में था। और प्लस अभी इसी साल गवर्नमेंट और फॉर द पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट एक ही बात है, उसके बीच में और जुडिशरी के बीच में थोड़ा टसल भी था बेसिक स्ट्रक्चर को लेके। तो अब हम देखते हैं बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। सी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज़ नॉट अ फिक्स्ड इन डेफिनेशन। अगर हम बात करें कि इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन पे चेक रखने के लिए या फिर चीज़ों को ठीक से देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ डॉक्ट्रिन इवॉल्व करता रहता है, जैसे पिथ एंड सब्सटेंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही ये है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली आई कब थी? सबसे पहले पिक्चर में से आपको पता होगा एक गोलकनाथ केस है बहुत फेमस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज दे आर सेक्रोसेंक्ट इन नेचर, दे आर ट्रांसेंडेंटल, राइट। तो और प्लस 13 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 13 और 368 एक ही बात है। अगर आप 368 के तहत कुछ चेंज कर रहे हो तो वो 13 में भी अप्लाई करेगा। अब इसको रिएक्ट करते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया, 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया। 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने क्या किया कि 13 को भी अमेंड कर दिया, 368 को भी अमेंड कर दिया, और साथ ही पार्लियामेंट ने इतना ह्यूज पावर ले लिया और बोल दिया कि हम फंडामेंटल राइट्स भी कर सकते हैं। 368 को हम बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत, राइट, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाता है, और वो लॉ नहीं होगा अंडर द आर्टिकल 13। जो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में बोला था उसका जस्ट रिवर्स पार्लियामेंट ने वो कर दिया। अब फिर ये क्वेश्चन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा आया इन द केशवनंदा भारती केस विच इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट। वाई लैंडमार्क? पहली चीज़ तो आपको ये देखनी होती है, समझनी होती है कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिवर्स करने वाली होती है या किसी भी प्रीवियस जजमेंट के सेम क्वेश्चन पे वो अप्लाई करती है, तो उसका लार्जर बेंच होता है, राइट। तो ऐसे ही केशवनंदा भारती केस 13 जज बेंच थी एंड इट इज़ लार्जेस्ट आई थिंक इन एवर दिस हिस्ट्री, अभी तक की सबसे लार्जर बेंच रही है सुप्रीम कोर्ट की। तो अब उसमें क्या बोला? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हमने गोलकनाथ केस में कुछ बोला था, हमने आपसे कुछ बोला था कि जो भी आपने किया वो गलत किया, राइट। अब जो भी अब आपने जो भी किया हम उसको अपहेल्ड करते हैं कि ठीक है, आपने जो किया ठीक किया, आप फंडामेंटल राइट्स कर सकते हो, अमेंड बिल्कुल कर सकते हो, और वो 368 के तहत ही कर सकते हो। और हम अपनी पहली गलती सुधारते हैं, जो क्या थी 13 और 368 को एक कंसिडर करने की। नाउ दे आर डिफरेंट, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अप्लाई करी, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को वो नहीं कर सकते, इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते, राइट। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? वो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट में खुद ही खुद उसने इवॉल्व करा है। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता जा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व होती जा रही है, एक एक टॉपिक लिस्ट में ऐड होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाला केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब आपको देखो क्या रिवाइज करना है, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको दिमाग में आ जाना चाहिए 39 अमेंडमेंट क्या था। 39 अमेंडमेंट इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल तो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। इसमें कुछ नहीं था, बल्कि पार्लियामेंट ने क्या किया था कि कुछ पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ, जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शंस को आउटसाइड द परव्यू ऑफ जुडिशरी डाल दिया था कि इनके ज्यूरिसडिक्शन के आउटसाइड होगा ये, कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं देख सकती। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन में कि नहीं, हम देख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप किसी भी इलेक्शन डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से हटा रहे हो तो दैट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे ही मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऑल्टर नहीं कर सकते, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर नहीं कर सकते।
वामन राव केस भी एक इम्पॉर्टेंट केस हो जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विल नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। माइंडेड, रेट्रोस्पेक्टिवली से मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो जजमेंट आया था ये 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो इसके बाद जितने भी लॉज, जितने भी अमेंडमेंट होंगे उन पे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी, बट दिस विल नॉट अप्लाई बिफोर 24 अप्रैल 1973, राइट। तो ये है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मीन्स ओल्ड, राइट। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट, ऐसे ही हर केसेस में धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। एसआर बुम्बई बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इन सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये क्या है, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर। एक और है जिस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन आईआर कोहलो केस आया हुआ है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये 9th शेड्यूल केस के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इससे आपको पता होना चाहिए 9th शेड्यूल मतलब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे। 9th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट से डला था ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ योर होमवर्क। किस प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर ये आया था, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि पर्टिकुलर एक्ट कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर आया हुआ है। तो दिस यू ऑल्सो यू शुड नो। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने आपको इसीलिए पिक्चर में डाला है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिकली 9th शेड्यूल का पर्पस क्या था, जब ये 9th शेड्यूल डाला गया था तो ये लैंड रिफॉर्म्स को इनैक्ट करने के लिए डाला हुआ था कि पर्टिकुलर कोई भी लॉ है तो गवर्नमेंट अगर 9th शेड्यूल में डाल देगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगा, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसे तो गवर्नमेंट कुछ भी 9th शेड्यूल में डाल देगी तो तो ये तो आर्बिट्ररी हो जाएगा, आर्बिट्ररी एक्शन हो जाएगा। दैट इज़ वाई जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन और है आप सभी के लिए, एक रिवीजन है कि क्या जुडिशियल रिव्यू डायरेक्टली मेंशन्ड है एज इट इज़ वर्बेटिम इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ योर क्वेश्चन। ऐसे पढ़ते हैं मैगजीन, राइट। नाउ मैं फटाफट से आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या था, इस एक्ट में इस जजमेंट में किस किस चीज़ों को लेके क्वेश्चन था। 25, 26, 31। अब देखो ये एक चीज़ है कि 25 आर्टिकल क्या बात करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। 25 आर्टिकल 25 जिसमें आपके पास प्रोफेस करने का राइट होता है, प्रोपगेट करने का राइट होता है और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और रिलीजन होती है। लेकिन अगेन ये इट इज़ अवेलेबल टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड माइंडेड ऑल पर्सन्स, नॉट टू सिटीजन्स। केवल सिटीजन्स के पास नहीं है, सभी के पास है। 26 बात करता है पर्टिकुलर डिनोमिनेशन की। फॉर एग्जांपल आर्य समाज, जो पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन में तो है लेकिन उनका कुछ एक अलग डिनोमिनेशन है, उनकी प्रैक्टिसेस थोड़ी अलग हैं, दैट इज़ वाई ये पर्टिकुलर डिनोमिनेशन की। 31 एक सेविंग क्लॉज है जिसमें पार्लियामेंट अगर कुछ सोशल जस्टिस के तहत अगर कुछ करना चाहती है तो वो 31 में आ जाता है। तो वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं होगा या किसी भी प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं होगा, दैट इज़ अ सेविंग क्लॉज। 13 जज बेंच मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और इसमें 24th को अमेंड अपहेल्ड किया था, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। 25th एंड 29th इज़ योर होमवर्क, यू विल रीड इट फ्रॉम योर बुक। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये सर्व करता है एज अ चेक्स एंड बैलेंस ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि NJAC द मोस्ट फेमस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, NJAC, पार्लियामेंट ने क्या किया था कि इट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी जिसमें पर्टिकुलरली जजेस को सेलेक्ट करने के लिए बताया था कॉलेजियम सिस्टम से अलग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा भाई ये तो हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के बिल्कुल अगेंस्ट है, इट इज़ द इन्फ्रिंजमेंट, इट इज़ द इन्वेजन ऑफ लेजिस्लेचर इनटू आर डोमेन। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, दैट इज़ हाउ इट कीप्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसिंग। अब ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल कितनी चीज़ें अभी हैं जो अभी ऐड हुई हैं, फॉर एग्जांपल EWS, तब गवर्नमेंट को नहीं पता होगा ना कि इतना चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ सेक्शन 377 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी गवर्नमेंट ऐड करता जा रहा है। फॉर एग्जांपल 370 को ही देख लीजिए, एक टेम्प्रेरी प्रोविजन था। तो ये इनेबल करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे फोर फादर्स बनाकर उन्होंने हमें दे दिया तो अब वही सालों साल चलता रहेगा, बल्कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दिस प्रेजेंट एरा। दूसरी चीज़ फाउंडेशनल प्रिंसिपल, ये एक इनेबल करता है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ इसने डाल दिया कि रूल ऑफ लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट कुछ भी मतलब चेकअप कर सकती है, सेपरेशन ऑफ पावर के तहत, फेडरल सिस्टम के तहत, ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू। तो दीज आर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल। सेक्युलरिज्म,
सोशलिज्म, ये सब क्या है, ये फेडरल प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है पार्लियामेंट की किसी भी लॉ को। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को इंश्योर करता है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म के 3 पिलर्स होते हैं। पहला क्या होता है, एक तो डिवीजन ऑफ पावर्स, राइट। दूसरी चीज़ क्या होती है, न्यूट्रल आर्बिटर होना। न्यूट्रल आर्बिटर का मतलब क्या है, कोर्ट्स का होना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पार्लियामेंट, अगर लेजिस्लेचर कुछ काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उन पर चेक रखने के लिए कौन है फेडरलिज्म में, हमारी जुडिशरी है। दिस इज़ हाउ इट इनेबल्स। सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चैलेंजेस देख लीजिए। स्कोप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑफन कंटेस्टेड। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, डिफरेंट कन्फ्यूजन्स होती हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। और दूसरी चीज़ जुडिशल एक्टिविज्म भी कई बार देखा गया है, जैसे कि ये NJAC मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो दिस इज़ हाउ। और ये कन्फ्लिक्ट है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के साथ। हालांकि ये पॉइंट थोड़ा इट मे बी अ रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरेन। सोवरेन कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोवरेन, राइट, एंड पीपल आर द सोवरेन अल्टीमेटली। आपने प्रियम्बल में पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर हैविंग सोलमली रिजॉल्व। तो हम लोग सोवरेन हैं। तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो सकती है बट नॉट सोवरेनिटी, की पार्लियामेंट इज सुप्रीम बट नॉट सोवरेन, राइट। तो ये थोड़े 1-2 पॉइंट्स है चैलेंजेस में, हालांकि आप इन दोनों को मेंशन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि डॉक्ट्रीन मेक्स इट डिफिकल्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग हमें करनी होती है, बट सुप्रीम कोर्ट आके कह देती है कि नहीं ये ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ वही है कि इसका कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है, यू डोंट हैव एनी फिक्स डेफिनेशन, तो वो अल्टीमेटली जजेस के इंटरप्रिटेशंस के ऊपर चला जाता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्लीट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन।